Hello everyone. In this part we will discuss about cyclone, its formation and different factors on which it depends, or how severe a cyclone is, on which factors it depends, and its types, and also various facts regarding cyclone. Right? So cyclones are formed due to water vapor in the air. Means एयर में जो वाटर वेपर होते हैं उसी की वजह से क्लाउड्स फॉर्म होता है क्लाउड्स फॉर्म आर फॉर्म as the water turns into vapor. It takes up the heat from the atmosphere and the water get converted to water vapor. How it convert? It takes the heat from the atmosphere, मतलब atmosphere से heat absorb करके water vapor में convert होता है. When the water vapor turns into clouds and falls back as raindrops, the same heat is released back into the atmosphere. देखो वही होगा, है ना. देखो वाटर यहाँ पे है, जब वाटर वेपर होके ऊपर जाता है एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब करे ओके. तो अगर ये अब क्या हो गया क्लाउड, अब जब पानी बारिश होगा ना, पानी गिरेगा तो वो हीट जो एब्जॉर्ब किया था वो छोड़ेगा कि नहीं एटमॉस्फेयर को, है ना. वाटर से वेपर होते वक्त जो हीट एब्जॉर्ब किया था एटमॉस्फेयर से, जब बारिश होगा उसी हीट को एटमॉस्फेयर को छोड़ देगा. दिस हीट वार्म्स अप द एयर अराउंड द रेन ड्रॉप्स. और जहाँ जहाँ बारिश हो रहा है उसके, सपोज जहाँ पे बारिश हो रहा है उसके सराउंडिंग में जो एयर है उसको वो हीट फिर गर्म करेगा. एंड ये जो हीट है, जो गर्म हीट है, ये जो गर्म एयर है जहाँ बारिश हो रहा है उसके सराउंडिंग में, वो अब ऊपर उठेगा, राइट. और सराउंडिंग में जब एयर ऊपर उठ रहा है दिस विल लीड टू डिक्रीजिंग देयर प्रेशर इन द रीजन, और वहाँ पे प्रेशर धीरे धीरे कम होगा. एंड द एयर फ्रॉम द सराउंडिंग टेक्स प्लेस द वार्म एयर. तो जो वार्म एयर था वो ऊपर जाएगा तो उसके चारों ओर जो एयर है वो उसके प्लेस में आएगा. सो यहाँ का एयर ऊपर उठ रहा है, ठीक है. ये तो जो बाहर का एयर क्या होगा उसके प्लेस में आएगा कि नहीं, ऑब्वियसली उसके स्पेस ऑक्यूपाई करने आएगा. द साइकिल कंटिन्यू अंटिल द रेन फॉल्स. और जब तक बारिश होता रहेगा तब तक ये प्रोसेस चलेगा. एज ए रिजल्ट अ वेरी लो प्रेशर रीजन इज क्रिएटेड एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स स्टार्ट रिवॉल्विंग इन दैट लो प्रेशर रीजन. ओके. तो देखो, तो उस एरिया में जहाँ एयर ऊपर उठ रहा है वहाँ का प्रेशर बहुत ही कम होगा, राइट. और अगर प्रेशर बहुत कम है तो हवा बहुत तेज होगा. और देखो पहले तुम्हें डायग्राम में बताया था ना, यहाँ का एयर ऊपर उठ रहा है, यहाँ का जा रहा है, तो ये क्या होता है ऐसे रिवॉल्व, मतलब घूम घूम के ऊपर उठेगा ऐसे, ठीक है. तो यही कंडीशन को साइक्लोन बोलते हैं, है ना. बेसिस यही है. अब देखते हैं साइक्लोन किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. द फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लोन depends upon different factors, right. And what the factors are: the temperature of the place, जहाँ हो रहा है वहाँ का टेम्परेचर कितना है, wind speed कितना होगा, direction of the wind and humidity. So the formation of a cyclone depends on 4 factors: temperature, wind speed, direction and humidity. So these are the factors, right. So now let me tell you some facts, or we can say, so let's have some more idea. So cyclone is classified into 3 types, okay. Based on that their wind speed, मतलब कितनी तेज हवा चलता है. So what are they? Let's have a look. Tropical,
cyclone when the wind speed is less than less than 74 माइल पर आवर। ओके, अगर विंड स्पीड 74 माइल पर आवर से कम है तो दैट साइक्लोन इज नोन एज ट्रॉपिकल साइक्लोन। इफ द विंड स्पीड इज 75 to 120 माइल पर आवर दैट इज नोन एज सीवियर साइक्लोन, राइट। और अगर 120 से ज़्यादा है, 120 माइल पर आवर स्पीड से अगर ज़्यादा है विंड स्पीड, देन दैट इज नोन एज सुपर साइक्लोन। ओके, सो ट्रॉपिकल, सीवियर एंड सुपर साइक्लोन। एंड ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, दिस साइक्लोन हैज ये मैक्सिमम 10 किलोमीटर हाइट तक उठता है और 3 to 7 डेज में ये मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। ओके, ट्रॉपिकल साइक्लोन मोस्टली डाई इन 3 to 7 डेज। नाउ तो जो साइक्लोन होता है, देखो साइक्लोन मोस्टली उसी एरिया में होता है जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। आई थिंक तुम लोगों को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में आइडिया होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। सो जो अर्थ है उसके सराउंड, ये है हमारा अर्थ, उसके सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट सम प्रेशर ऑन द अर्थ एंड दिस प्रेशर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। सो द pressure exerted by the atmospheric air on the earth surface is atmospheric pressure, and when we rises up from the surface of the earth the atmospheric pressure decreases। why? सपोज ये है हमारा अर्थ का सरफेस, अगर तुम यहाँ पे खड़े रहते हो तो तुम्हारे ऊपर कितना एयर है, बहुत सारा, वो सब ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। सपोज तुम यहाँ होते हो, बस इतना सा एयर तुम्हारे ऊपर है तो प्रेशर कम होगा कि नहीं। इसीलिए हम धीरे धीरे जितना ऊपर उठेंगे प्रेशर उतना कम होगा, ठीक है। फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन, देखो यहाँ पे उसका कंपोनेंट्स क्या क्या है, राइट। सो यहाँ पे देखो, ये अगर सेंटर है ना, इफ दिस इज द सेंटर, दिस इज व्हाट 250 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर। और हाँ, वन मोर थिंग लेट मी टेल यू, द डायमीटर ऑफ ए साइक्लोन इज व्हाट 100 to 2000 किलोमीटर। जस्ट इमेजिन डायमीटर इज व्हाट, मान लो इतना, अगर यहाँ फॉर्म हुआ साइक्लोन तो ये डिस्टेंस कितना हो सकता है, 100 से 2000 किलोमीटर हो सकता है। ये डिस्टेंस 100 से 2000, जस्ट इमेजिन हाउ लार्ज इट। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है साइक्लोन का, देखो। तो पहले बोले थे कि जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है साइक्लोन वहीं फॉर्म होगा। सो लेट्स हैव ए लुक हियर। स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स इंक्रीज सी लेवल इन द सेंटर ऑफ साइक्लोन कॉजिंग ए स्टॉर्म सर्ज। यहाँ पे क्या हवा ऐसे घूम घूम के ऊपर उठेगा। नाउ कॉलमनिम्बस क्लाउड्स, ये जो क्लाउड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं आयोवल। ये याद रखो, ये 15,000 मीटर मतलब 15 किलोमीटर। सो ये डेफिनेटली डायग्राम से पता चल रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग साइक्लोन है। नाउ structure of a cyclone. Cyclone is a rotation of air in the atmosphere at a height of around 10 to 15 किलोमीटर, मतलब 10 से 15 किलोमीटर तक ही होता है। The center of cyclone, also called the eye of the storm, is a clean area where there is no clouds but only light winds। मतलब वहाँ पे सिर्फ वार्म एयर होता है, वहाँ पे क्लाउड बिल्कुल भी नहीं होता। कहाँ पे, इस एरिया में। ये है आयोवल
नाउ दिस एरिया रेंजेस फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर इन डायमीटर, मतलब जो आई ऑफ द स्टॉर्म है वो उसका डायमीटर 10 to 30 किलोमीटर होता है. द क्लाउड रीजन लाइज अराउंड हिज दिस आई एंड हैज़ द डायमीटर ऑफ अराउंड 150 किलोमीटर. सो ये डिपेंड करता है उस साइक्लोन कितना स्ट्रॉन्ग है उस पर. द क्लाउड रीजन हैज़ हाई स्पीड winds blowing at 150 to 250 km per hour accompanied by heavy rainfall. The first indication of a cyclone can be observed when strong wind starts flowing and pushing away the water from the source. और किनारों से अगर पानी पीछे चले जाए, दूर चले जाए और तेज हवा चले तो वो एक we can say that is a what indication. Then destruction caused by cyclone. Cyclone can result in extremely high waves in the sea or ocean because of the low pressure. These waves can be, just imagine, wave का height होगा 3 to 12 meter. When these high waves hit the shore, it results in the destruction of life and property. Obviously, अगर 3 to 12 मीटर हाइट का वेव किनारे में स्ट्राइक करेगा तो बहुत कुछ डिस्ट्रॉय. द सॉयल ऑफ द एरिया लूजेस इट्स फर्टिलिटी, क्योंकि सी वाटर आके वहाँ पे क्या स्प्रेड हो जाएगा. फ्लड्स कैन एपियर इफ रेनफॉल कंटिन्यू फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ज़्यादा बारिश हुआ तो बाढ़ आएगा. हाई स्पीड विंड्स इन द साइक्लोन अफेक्ट द टेलीफोनिक कम्युनिकेशन लाइन, uproot the tree, damage house, cause loss of life. So बहुत कुछ लॉस होता है. आई थिंक द पीपल ऑफ उड़ीसा हैव ऑब्जर्व many cyclones. Yes, Hudhud, all these things, right? Now, hurricane and typhoon. तो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो होता है वो हरिकेन होता है. टाइफून जो जापान और फिलीपाइन में होता है. फिलीपाइन में 1957 में और 1979 में वो एक बहुत ही बड़ा साइक्लोन हुआ था, मतलब लास्ट 1000 ईयर में सबसे बड़ा. सो यहाँ पे देखो साउथ पैसिफिक ओशन में जो होता है वो साइक्लोन होता है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन में टाइफून, यहाँ पे हरिकेन, इंडियन ओशन में जो होता है वो भी साइक्लोन. सो बेस्ड ऑन द एरिया दे आर what called as different name, right? So I hope तुम लोगों को समझ में आया होगा साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है.